उसकी छाती के ऊपर भगवान श्री राम अपना पैर रख करके खड़े रहे और लक्ष्मण जी महाराज जल्दी जल्दी मट्टी पाटते रहे। फिर दोनों भाइयों ने मिट्टी से उसको पाट करके बराबर करके पैरों से कुचल कुचल करके उस मिट्टी को कस दिया कि वो निकलने न पावे। समाधि दे दी महाराज उसको, जिंदा ही दफना दिया। और विराध ने कहा कि रक्षसाम गत सत्वानाम एस धर्म सनातनः। हे रघुनंदन, अन्य प्राणियों का तो अंतिम संस्कार दाह से किया जाता है, उनको अग्नि संस्कार किया जाता है। राक्षसों का भी अग्नि संस्कार हो सकता है, कोई निषेध नहीं है, लेकिन राक्षसों के लिए एक विशेष नियम है कि उनको अगर दफन भी कर दिया जाए तो उनका कल्याण हो जाता है। स्वयं विराध ने कहा कि रक्षसाम गत सत्वानाम एस धर्मः सनातनः। मरे हुए राक्षसों के लिए यही धर्म है कि उनको दफन कर दिया जाए। इसीलिए आज भी जो राक्षस के वंशज के लोग हैं वो लोग दफन ही करते हैं, जलाने की परंपरा उनके यहां नहीं। वाल्मीकि में स्वयं विराध कह रहा है। इस प्रकार विराध का उद्धार करके भगवान वहां से आगे बढ़े, सरभंग मुनि के आश्रम में पहुंचे। सरभंग मुनि के आश्रम में जब पहुंचे तो सरभंग मुनि को लेने के लिए स्वर्ग से देवता लोग आए थे। दिव्य विमान लेकर के इंद्र आए थे और सब उनके द्वार पर खड़े थे कि ये स्वर्ग चलें। इतने बड़े पुण्यात्मा हैं सरभंग मुनि। लेकिन सरभंग मुनि ने उन देवताओं से कहा, अभी आप लोग खड़े रहो, अभी हम स्वर्ग नहीं चलेंगे। बोले क्यों? बोले दशरथ नंदन श्री राम आ रहे हैं, मेरे आराध्य प्रभु आ रहे हैं, और वो मेरे आश्रम में आ जाएं, मैं उनका स्वागत कर लूं, उनका दर्शन कर लूं, तब मैं स्वर्ग चलूं। भगवान के दर्शन के लिए सरभंग मुनि रुके रहे। तस्य देव प्रभावस्य तपसा भावितात्मनः समीपे सरभंगस्य ददर्श महदद्भुतम्। सरभंग मुनि के सन्निकट राम जी ने देखा, इंद्र वरुण सब आकर के खड़े थे, और सबकी अवस्था कितनी थी। भगवान कहते हैं, लक्ष्मण देखो, ये जो रथ खड़ा है ना, ये देवराज इंद्र का रथ है। ये सब जो दिव्य 25-25 वर्ष के युवा दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब देवता हैं। राम जी ने दूर से लक्ष्मण को दिखाया। रूपम बिभ्रति सौमित्रे 25 वार्षिकम एतद्धि किल देवानाम वयो भवति नित्यदा। भगवान श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, देवताओं की आयु सदा 25 वर्ष की ही रहती है। वो 25 वर्ष से ज्यादा उनकी आयु कभी नहीं होती। वो बूढ़े नहीं होते, वो अधेड़ नहीं होते, उनके बाल नहीं झड़ते, इसीलिए तो देवता सदा वो 25 वर्ष के रहते। रूपम बिभ्रति सौमित्रे 25 वार्षिकम एतद्धि किल देवानाम वयो भवति नित्यदा। उनकी अवस्था सदा 25 वर्ष की रहती है। और तब तक भगवान पहुंच गए। देवता तो अंतर्हित हो गए, क्योंकि लीला चल रही है, इसलिए देवताओं को अंतर्हित होना था। देवता अंतर्हित हो गए। भगवान सरभंग मुनि के आश्रम में आए। सरभंग मुनि को भगवान ने प्रणाम किया। सरभंग मुनि ने भगवान का आतिथ्य किया, स्वागत किया, और फिर सरभंग मुनि ने कहा कि हे प्रभु, आप मेरे आश्रम में आए, आज मैं धन्य हो गया। आप जैसे अतिथि को पाकर, अतिथि का पूजन करके, अब मैं इस नश्वर शरीर को छोड़कर परम धाम जाना चाहता हूं। भगवान का आतिथ्य किया, समर्चन किया, और सरभंग मुनि ने कहा कि हे प्रभु, आप यहां से आगे जाएंगे। इह राम महातेजा सुतीक्ष्णो नाम धार्मिकः। आगे अगस्त मुनि के शिष्य महर्षि सुतीक्ष्ण का आश्रम है, आप वहां जरूर जाएंगे और उनका आप दर्शन करिएगा, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। इस प्रकार सरभंग मुनि ने कहा, और फिर भगवान के सम्मुख ही सरभंग मुनि ने एक बड़ी चिता बनाई, और उस चिता में वेद मंत्रों के द्वारा अग्नि की प्रतिष्ठा की,
ततोग्निम च समाधाय हुत्वा चाज्येन मंत्रवत्। उस चिता में मंत्र के द्वारा अग्नि की प्रतिष्ठा करके आज्य की आहुतियां प्रदान की, घृत की आहुतियां प्रदान की, और उसके बाद उस चिता की परिक्रमा करके सरभंग मुनि स्वयं उस चिता में बैठ गए। सरभंगो महातेजा प्रविवेश हुतासनम तस्य रोमाणि केशाश्च तदा बन्धर्महात्मनः। देखते देखते सरभंग मुनि का पूरा शरीर अग्निमय हो गया। और फिर भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण और श्री जानकी जी ने देखा कि चिता के मध्य से, जलती हुई चिता के मध्य से सरभंग मुनि दिव्य रूप धारण करके, अलौकिक अद्भुत रूप धारण करके दिव्य धाम को जाने लगे आकाश मार्ग से। और सरभंग मुनि समस्त लोकों का अतिक्रमण करते हुए ब्रह्मलोक पहुंच गए। जब ब्रह्मलोक में पहुंचे, सपुण्य कर्मा भुवने द्विजर्षभः पितामहं सानुचरम ददर्शः। पितामह ब्रह्मा ने सरभंग मुनि का स्वागत किया। पितामहश्चापि समीक्षितं द्विजं नन्नन्द सुस्वागतमित्युवाच। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने सरभंग मुनि का स्वागत किया। कहा नन्नन्द सुस्वागतमित्युवाच। ब्रह्मा जी ने कहा सुस्वागतम, आपका स्वागत ही नहीं सुस्वागत। और फिर ब्रह्मा जी ने अपने लोक से आदर पूर्वक उनको विदा किया और फिर समस्त लोकों का अतिक्रमण करते हुए प्रकृति से परे भगवान का जो परम धाम त्रिपाद विभूति है, सरभंग मुनि त्रिपाद विभूति को प्राप्त हो गए। इसके बाद भगवान आगे चले, दंडकारण्य के गहन जंगलों में होते हुए सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की ओर जा रहे हैं। पूछते हुए, जहां कहीं कोई महात्मा की कुटिया मिल जाए पूछ लेते सुतीक्ष्ण मुनि कहां हैं, तो लोग बताते इधर जाओ ऐसे जाओ। उन मुनियों को दर्शन देते हुए भगवान चले। अब आगे जाने पर और भी बड़े बड़े विलक्षण तपस्वी महात्माओं का दर्शन हुआ। कैसे कैसे तपस्वी महात्मा? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कुछ महात्मा तो ऐसे थे कि बैखानसाह, उनका नाम बैखानस था। वो एक दो नहीं थे, सैकड़ों की संख्या में, और वे सब जन्मजात तपस्वी हैं, ऋषि हैं। बोले ये कौन है? बोले ये ब्रह्मा के नख से उत्पन्न है, इसलिए इनका नाम बैखानस है। ब्रह्मा के नख से उत्पन्न हुए इसलिए ये बैखानस, इनके कोई माता पिता नहीं, ब्रह्मा के नख से ही उत्पन्न हुए। और बोले बाल खिल्याह, कुछ महर्षि ऐसे हैं जो ब्रह्मा के बाल से उत्पन्न हुए, रोम से उत्पन्न हुए, वो बाल खिल्ले हैं। संप्रक्षाला मरीचिपाह, कुछ महात्मा ऐसे हैं जो ब्रह्मा के चरण प्रक्षालन से उत्पन्न हुए, मरीचिपाह। और कुछ महात्मा ऐसे हैं तपस्वी जो केवल सूर्य भगवान की किरणों को ही पी करके तप करते, कुछ न खाते न पीते, भूख लगे तो सूर्य भगवान की ओर देख लेते और सूर्य भगवान की किरण को पी लेते। अस्मकुट्टाश्च बहवः पत्राहाराश्च तापसाः, कुछ महात्मा ऐसे तपस्वी अस्मकुट्टाश्च, खेतों में जाकर अन्न बीन करके ले आते। वो भी कैसा अन्न? बोले किसान जब अपनी फसल काट करके चले जाते हैं तो खेत में जो दाने गिर जाते हैं उसको कहते हैं शिल, शिला कहते हैं ना, शिल, उसको शिल वृत्ति कहते हैं। और एक वृत्ति होती उंच, ये सबसे उत्तम वृत्ति मानी गई है महात्माओं के लिए, शिल वृत्ति और उंच वृत्ति। ये क्या है? बोले अपने जीवन निर्वाह के लिए न खेती करो, न दुकानदारी करो, न किसी से भीख मांगो, कुछ मत करो। जब किसान अपना खेत काट करके चला जाए, अपनी फसल उठा ले जाए,
तो जो दाने पड़े हुए हैं, जो बालियां टूट करके गिर गई हैं, उन्हीं को बीन करके ले आओ और उन्हीं को साफ सुथरा करके रख लो जितना मिल जाए। अब जब गेहूं कटा तो बहुत खेत कटे, सब खेत में दिन भर बीनो और बीनने पे जितना मिले बटोर करके धो करके साफ करके उसी को रख लो और जब तक अगली बार गेहूं ना आवे तब तक उसी से काम चलाना। इतना इतना खा लो और जियो। इसको कहते हैं शिल वृत्ति। और दूसरी उंच वृत्ति। उंच वृत्ति क्या है? बोले बाजार में जब व्यापारी अपनी दुकान लगाता है, चावल गेहूं के बोरे सब बाहर रख करके दुकान लगाया और दिन भर वो माल बेचा, तो बोरा में से निकालना, रखना, उठाना तो 2-4 दाने इधर उधर गिरते। जब शाम को दुकान बंद कर ले तो उसके दुकान के द्वार पर जाकर के झाड़ू लगा करके जो पड़े हुए अन्न के कण मिल जाए उनको लाकर उससे अपने जीवन का निर्वाह करना, ये उंच वृत्ति है। इन दोनों वृत्तियों से जीवन निर्वाह करना, इसी को सिलोंच वृत्ति कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद में 18 परिशिष्ट में एक परिशिष्ट है सिलोंच परिशिष्ट। उसमें किस प्रकार तपस्वी को अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए सब लिखा हुआ। तो ऐसे महात्मा थे, खेत में से अन्न बीन करके ले आते, अस्मकुट्टाश्च, और उसको किसी चक्की पर पिसाने भी नहीं जाना है, चक्की भी नहीं। अस्मकुट्टा, एक पत्थर रखकर दूसरे पत्थर से उसको कूट लेते ऐसे, और फिर उसे टूटे हुए अन्न को जैसे तैसे भिगो करके पानी में खा करके क्षुधा की निवृत्ति कर लेते और भजन करते। कुछ महात्मा ऐसे थे कि पत्राहाराश्च तापसा, वो केवल पत्ता खा करके रखते, पत्ता खा लें और पानी पी लें, भजन करें। दंतोलूखलिनश्चैव, कुछ महात्मा ऐसे थे जो अन्न को कूटते भी नहीं थे, सीधे सीधे अन्न को ला करके मुंह में रख करके चबा लेते और पानी पी लेते और भजन करते। ऐसे महान तपस्वियों का दर्शन भगवान श्री राम ने किया। और फिर उन महर्षियों का दर्शन करते हुए भगवान आगे बढ़े। आगे गए तो देखते हैं बड़ा विशाल एक पर्वत दिखाई पड़ा, और वो पर्वत पत्थर का नहीं था, मिट्टी का भी नहीं था, हड्डियों का पर्वत था, मनुष्य की हड्डियों का पर्वत। भगवान ने देखा ये तो हड्डियां हैं। वहां जो महात्मा लोग थे उन महात्माओं से भगवान ने पूछा ये हड्डियों का पर्वत? वे महात्मा रो पड़े। उन संतों ने कहा रघुनंदन, ये जितनी हड्डियां हैं ये सब ऋषि मुनि महात्माओं के शरीर की हड्डियां हैं। भगवान ने कहा इनका दाह संस्कार नहीं हुआ? दाह संस्कार में तो हड्डियां भी जल जाती हैं, ये हड्डियों का ढेर कैसे लग गया? तो महात्माओं ने कहा कि राक्षसों ने, निशाचरों ने भजन करने वाले उन तपस्वियों को मार मार करके उनका मांस खा लिया और हड्डियों के ढेर लगा दिया। ये सुनकर भगवान के नेत्र सजल हो गए। इन महात्माओं को, संतों को, मेरे भक्तों को इन असुरों ने इतना दुख दिया। जो महात्मा, जो संत खेत के गिरे हुए अन्न को लाकर खाकर भजन करते, जिनको दुनिया से कोई स्वार्थ नहीं, ऐसे महात्माओं को भी मार मार करके ये असुर खा गए। भगवान को बहुत क्रोध आया। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। निश्चर निकर। भगवान के आंखों में आंसू आ गए और भगवान ने उन मुनियों के सामने प्रतिज्ञा की। भगवान ने कहा आज मैं दशरथ नंदन राम आप मुनि महात्माओं के मध्य में ये प्रतिज्ञा करता हूं
कि इस पृथ्वी को मैं राक्षसों से हीन कर दूंगा। अब पृथ्वी पर कोई राक्षस नहीं बचेंगे जो कि मेरे भक्तों को सता सके। ऐसी कठोर प्रतिज्ञा भगवान ने की। निश्चर हीन करऊं मही भुज उठाई प्रण। भगवान ने प्रतिज्ञा की और सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में भगवान रुके। सुतीक्ष्ण मुनि ने भगवान का स्वागत किया। इसके बाद सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम से होकर के भगवान फिर आगे बढ़े। यहां पर श्री सीता जी ने भगवान से कहा, प्रभु आपने असुरों के वध की प्रतिज्ञा जो की ये ठीक नहीं। पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में आगे जाकर के सीता जी ने कहा, प्रभु आपने इन असुरों के वध का जो संकल्प लिया है ये ठीक नहीं। असुरों से आपकी कोई दुश्मनी नहीं, उनसे आपकी कोई शत्रुता नहीं, बिना वैरम च रौद्रता, उनसे कोई बैर नहीं, और आपने रौद्र रूप धारण किया, उन्हें मारने की प्रतिज्ञा कर ली, ये उचित नहीं। तो भगवान ने कहा, सीते मेरा किसी से बैर नहीं है और मेरा किसी से प्रेम नहीं, लेकिन जो मेरे भक्तों के बैरी हैं वो मेरे बैरी हैं, और जो मेरे भक्तों के प्रिय हैं वो मेरे प्रिय। भगवान का अपना न कोई शत्रु है, न अपना कोई मित्र है, न भगवान का कोई अपना है, न भगवान का कोई पराया है। लेकिन भगवान के जो भक्तों के शत्रु हैं वही भगवान के शत्रु होते हैं, भगवान का कोई शत्रु नहीं। तो भगवान कहते हैं, सीते मैं अपनी प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। भगवान ने कहा कि अप्यहम जीवितम जहियाम, हे सीते मैं अपने जीवन को त्याग सकता हूं। अप्यहम जीवितम जहियाम त्वाम वा सीते सलक्ष्मणाम। हे सीते मैं तुम्हारा त्याग कर सकता हूं, लक्ष्मण को भी त्याग सकता हूं, लेकिन न तो प्रतिज्ञाम संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः, इन ब्राह्मणों के सामने प्रतिज्ञा करके मैं अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दूं, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें त्याग सकता हूं, अपने प्राणों का त्याग कर सकता हूं, यहां तक कि अपने प्रिय लक्ष्मण का भी त्याग कर सकता हूं, लेकिन ब्राह्मणों के सामने की गई अपनी प्रतिज्ञा का मैं त्याग नहीं कर सकता। न तो प्रतिज्ञाम संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः, इसलिए सीते मैं इस पृथ्वी को असुरों से रहित कर दूंगा। भगवान की इस कठोर प्रतिज्ञा को सुनकर के श्री जानकी जी चुप हो गए। क्या करते? भगवान ने स्पष्ट कह ही दिया कि हम तुम्हें भी छोड़ सकते हैं, लक्ष्मण को भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेंगे। जब ऐसी बात आ जाए तो फिर अब समझाने का कोई रास्ता नहीं बचा। सीता जी मौन हो गई। फिर आगे भगवान चले जानकी जी को लेकर। श्री जानकी जी, लक्ष्मण, भगवान जब आगे बढ़े तो अब आगे भगवान चल रहे हैं, उनके पीछे जानकी जी चल रही हैं, और जानकी जी के पीछे लक्ष्मण चल रहे हैं। आगे राम लखन पुनि पाछे, आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनि बर बेश बने अति काछे, मुनि बर बेश बने अति पाछे। उभय बीच सिंह सोहहि कैसी, उभय बीच सिंह सोहहि कैसी, ब्रह्म जीव बिद माया जैसी, ब्रह्म जीव बिद माया जैसी। आगे राम लखन पुनि पाछे, आगे राम लखन पुनि पाछे, लखन पुनि पाछे, लखन पुनि पाछे। आगे राम जी, पीछे लक्ष्मण, और दोनों के मध्य में श्री जानकी जी।
महर्षि वाल्मीकि भी यही कहते हैं कि अग्रत प्रययौ रामः सीता मध्ये सुशोभना पृष्ठतस्तु धनुष्पाणिर्लक्ष्मणोऽनुजगामः। पीछे लक्ष्मण जी महाराज चल रहे हैं। ये कैसी झांकी बन गई? कहते हैं ये प्रणव की झांकी बन गई। प्रणव, प्रणव माने ओमकार। ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म। ओम जो वेद का प्राण है, मूल है, प्रणव। उस ओम का स्वरूप क्या है? बोले ओम ब्रह्म का स्वरूप है। ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म। और ओम 3 अक्षरों के संयोग से बनता है। ओम कोई स्वतंत्र अक्षर नहीं है। 3 अक्षरों के मिलने पर ओम बनता है, जो ऐसे लिखते हैं। 3 अक्षर कौन कौन? आ, उ और म। आ, उ, म तीनों मिलते हैं तो ओम होता है। आ और उ मिलकर के गुण होकर ओ हो जाता है। और म पीछे है, वो हल है, फिर वो तीनों मिलकर के ओम ऐसा बन जाता है। तो आ, उ, म ये 3 अक्षर, और यही 3 अक्षर राम लक्ष्मण जानकी का स्वरूप है। आ कौन है? बोले आ ही राम है। अकारार्थो विष्णुर्जगद उदय रक्षा प्रलय कृत। और मां कौन है? बोले मां लक्ष्मण है, क्योंकि वो सबसे पीछे है। मां सबसे अंत में रहता, ओम है। मां सबसे पीछे है, आगे राम जी, फिर जानकी, फिर लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी कौन है? बोले मां। और लक्ष्मण जी हैं कौन? बोले जीव है ना, जीवाचार्य है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि मकारार्थो जीवस्तदुपकरणम वैष्णवमिदम, अष्टश्लोकी में। तो मकार जीव का स्वरूप है और अकार ब्रह्म का, परमात्मा का स्वरूप है। तो अकार ही भगवान राम है और मकार ही लक्ष्मण है। और उन दोनों के मध्य में श्री जानकी जी कौन है? बोले वही उकार है। उकारो नन्यार्हं नियमयति संबंधम अनयोः। अनयोः ब्रह्म जीवयोः। ब्रह्म जीव के संबंध को जोड़ने वाली जो बीच में है वो कौन है? ऊ है, वही सीता जी। वही सीता जी है। इसीलिए हमारे यहां श्री जी को पुरस्कार स्वरूपा माना गया कि वही जीव को ब्रह्म से जोड़ने वाली, ब्रह्म और जीव के मध्य में दोनों को जोड़ने वाली श्री जी हैं। जीव को समझाती हैं तुम निर्भय होकर के इनकी शरण में आ जाओ, और भगवान से कहती है प्रभु आप अपना क्रोध छोड़ दो, क्यों इसके ऊपर नाराज होते हो? तो भगवान कहते हैं इसने पाप किया है, हम इसे दंड देंगे। और दंड देने के लिए भगवान क्रोध करते हैं तो जीव भयभीत होकर के और भागता है भगवान से। तो जीव भयभीत होकर के भागता है और भगवान क्रोध करते हैं, इसलिए जीव और ब्रह्म को मिलना नहीं हो पाता। तो अब कौन इस काम को ठीक करे? इस बिगड़ी व्यवस्था को कौन सुधारे? तो ये काम श्री जी करती। श्री जी क्या करती? जीव से कहती तुम डरो मत, भाग के जाओगे कहां? सर्वत्र तो इन्हीं का शासन है, इसलिए भागने से नहीं बच पाओगे, तुम यहीं इनकी शरण में आ जाओ। जैसे नारद जी ने जयंत को कहा, देखा नारद विकल जयंता लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने यही कहा, तुम कहां कहां भागोगे? ब्रह्मधाम से ऊपर सब लोका, फिरा समृत व्याकुल भय शोका, काहू बैठन कहा न वो ही, रात को सकई राम कर द्रोही। कहां जाओगे? आना तो यही पड़ेगा। इसलिए अभी आ जाओ तो भागने की जो थकावट है उससे बच जाओगे, और जो समय बर्बाद होगा उससे भी बच जाओगे। इसलिए आ जाओ। तो श्री जी का यही कार्य है। श्री जी कहती तुम भागो मत, इनकी शरण में आ जाओ। और भगवान से कहती हैं प्रभु आप क्रोध मत करो। भगवान कहते हैं इसने पाप किया, हम इसको दंड देंगे। श्री जी कहती हैं महाराज दंड तो आप दोगे, लेकिन ये बताओ आपके जितने गुण हैं वो गुण
क्या निरर्थक भी होते हैं? भगवान ने कहा मेरे कोई गुण निरर्थक नहीं। भगवान के कोई गुण निरर्थक नहीं है, उनकी सार्थकता है। तो लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि आपके जो अनेक गुण हैं उसमें करुणा, दया, क्षमा, कृपा, ये भी तो गुण है। भगवान ने कहा बोले ये तो निरर्थक है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मेरे कोई गुण निरर्थक नहीं, मेरे सब गुण सार्थक हैं। लक्ष्मी जी ने कहा आपके ये गुण सार्थक कब होते हैं ये बताओ। लक्ष्मी जी ने कहा आपके करुणा, दया, कृपा, क्षमा जैसे गुण सार्थक कब होंगे? बोले जब कोई दीन होगा, कोई हीन होगा, कोई पापी होगा, दुरात्मा होगा, तब ना आप उसके ऊपर दया करोगे। और जब आप उसका निर्णय ही करोगे कि इसने पाप किया है, इसको हम सजा देंगे, तो फिर दया कहां है, फिर करुणा कहां है, फिर क्षमा कहां है? क्षमा तो तब है जब कोई अपराध करे और हम उसके अपराध को जानने के बाद भी उसे क्षमा करें, तब वो क्षमा गुण सार्थक है। तो लक्ष्मी जी कहती हैं प्रभु आपका ये क्षमा, दया, करुणा, ये जो दिव्य गुण हैं, ये सब गुण किस दिन काम आएंगे? इसका उपयोग आप कब करोगे? अगर संसार में पापी नहीं होंगे तो फिर आपके ये गुण व्यर्थ हो जाएंगे। और ब्रह्म का एक भी गुण व्यर्थ हो जाए ऐसा संभव नहीं। तो आपके गुण को सार्थक होने की यही विधा है कि आप इसके ऊपर कृपा करें। इस प्रकार भगवान को समझा करके उनके क्रोध को शांत कर देती हैं और जीव को समझा करके उसके हृदय में भगवान के चरणों में आने की हिम्मत पैदा कर देती हैं। इस प्रकार जीव भगवान की शरण में आ जाता है और भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, लक्ष्मी जी जो कहती हैं वही हमारे आचार्य कहते हैं। कारण बोले लक्ष्मी जी भी तो आचार्य ही हैं, वहीं से हमारी आचार्य परंपरा शुरू होती है। लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुर मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। तो लक्ष्मी जी जो कहती हैं वही हमारे आचार्य कहते हैं प्रभु अगर ये पापी न होता, ये पतित न होता तो आप पतित पावन न कहलाते। आप पतित पावन कब कहलाओगे? आपकी ये बिरुदावली किस दिन काम आएगी? भाई भगवान की बिरुदावली है ना, बिरुदावली माने वो नाम के आगे पीछे विशेषण का पुछल्ला लगाना। बड़े बड़े पुछल्ले लोग लगाते हैं, अनंत श्री विभूषित, पदवाक्य प्रमाण पारावारीण, परमहंस इत्यादि विरुद्ध विभूषित। तो उसी प्रकार भगवान का पुछल्ला भी बहुत बड़ा है। सौशील्य, वात्सल्य इत्यादि अनंत अनंत गुणों की चर्चा है। तो भगवती कहती है महाराज ये पतित पावन जो आपका विरुद्ध है ये किस दिन काम आएगा? इसीलिए तो भक्तों ने कहा कि हे प्रभु दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। आप अपने दीन दयाल बिरुद को संभालिए। अगर आप दीन के ऊपर दया नहीं करेंगे तो फिर आप दीन दयाल भी नहीं रहेंगे, आप पतित पावन भी नहीं रहेंगे। काहे को आप पतित पावन होगे जब पतितों को पावन नहीं करोगे? तो हमारे आचार्य कहते हैं कि हे प्रभु मेरे जैसा पापी आपकी शरण में आया यही नियति है। विधि निर्मितम एतद अन्वयम, विधि निर्मितम एतद अन्वयम, विधि निर्मितम एतद अन्वयम भगवन् पालयमास्म जीहपः। मेरे जैसा अपराधी आपको नहीं मिलेगा और आपके जैसा मुझे स्वामी नहीं मिलेगा। तो जीव और ब्रह्म के बीच में माध्यम की भूमिका बनने वाली श्री जी वही उकार है। उकार माने उ, तो अकार माने अ, उकार माने उ, मकार माने म। तो अ उ म यही ब्रह्म का स्वरूप है। अ राम जी, उ सीता जी और म लक्ष्मण जी। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर वेश बने अति काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। ये उनका स्वरूप। यहां पर माया का अर्थ ये बंधन कारिणी माया नहीं जो गोस्वामी जी कहते हैं। उभय बीच सिय सोहति कैसी और ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। तो माया माने ये माया नहीं जो बंधन का कारण होती है।
जिस माया की निंदा की गई वो माया सीता जी नहीं है। माया की तो निंदा है, माया बड़ी खराब है, माया महाठगिन में जाना। लेकिन सीता जी को भी माया कहा। बोले तो कौन माया है? बोले माया का दो अर्थ है, माया दंभे कृपायांच। माया दंभे कृपायांच, माया सत्य असत्य में सत्य का आभास करा देने वाली शक्ति, उसका नाम माया। दंभ को भी माया कहते हैं और कृपा को भी माया कहते हैं। कृपा का भी एक नाम माया है और उसी माया शब्द से बिगड़ करके हमारे अवधी भाषा में माया शब्द बना है। तो हमारे यहां आज भी कहते हैं किसी के ऊपर किसी को दया लगती तो बोले इनको देख करके बड़ी माया आती है, कहते ना माया लगती है, ये हमको बड़े मायाते हैं। मायाते हैं माने बहुत प्रेम करते हैं, दया करते हैं। तो माया दंभे कृपायांच, माया शब्द का अर्थ दंभ कृपा और माया तो है, तो माया का अर्थ कृपा है। तो उभय बीच सी सोहति कैसी ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। तो यहां पर जो सीता जी के लिए माया शब्द का प्रयोग है वो कृपा के अर्थ में है। भगवान की कृपा का साक्षात रूप अगर कोई है तो भगवती श्री जानकी है, जो कृपा करके जीव को भगवान के शरण में लगा देती है। इस प्रकार भगवान आगे चले अनेक मुनियों के साथ में, और जा कहां रहे? बोले अगस्त मुनि के आश्रम में जाना चाहते मिलने के लिए। अगस्त मुनि के आश्रम में जाने के लिए भगवान चले। रास्ते में एक बहुत बड़ा सरोवर पड़ा। उस सरोवर का नाम था पंचापसर। उस पंचापसर सरोवर के तट पर जब भगवान श्री राम पहुंचे, साथ में मुनि महात्मा भी थे, सुतीक्ष्ण मुनि भी थे, तो उस सरोवर से संगीत की ध्वनि आ रही। उस तालाब के लहरों से, तालाब के जल से गीत संगीत प्रकट हो रहा था। गीत वादित्र निर्घोषो न तो कश्चन दृश्यते, दिखाई कोई नहीं पड़ रहा था। बढ़िया राग रागिनियां सुनाई पड़ रही थी, नृत्य हो रहा है ऐसा अनुभव हो रहा था, लेकिन दिखाई कोई नहीं पड़ रहा था। न कश्चन दृश्यते। तो राम जी ने पूछा मुनियों से कि भाई इस सरोवर से ऐसी ध्वनि क्यों आ रही है? तो मुनि महात्माओं ने कहा कि इस सरोवर का नाम है पंचापसर, और इस सरोवर के अंदर एक महर्षि रहते हैं जिनका नाम है मांडकर्णी। मांडकर्णी नाम के मुनि इसी सरोवर के अंदर रहते हैं। उनका बहुत बड़ा आवास है, चारों तरफ पानी है लेकिन भीतर में उनका दिव्य आवास है, महल है। और वो अकेले नहीं रहते, वहां उनके साथ 5 अप्सराएं रहती हैं, और वो अप्सराएं नृत्य गान करती रहती हैं, और महर्षि उनके नृत्य गान को सुन करके आनंदित होते रहते हैं। 5 अप्सराएं वहां रहती हैं, इसलिए इसका नाम पंचापसर है। भगवान श्री राम ने पूछा ये अप्सराएं यहां क्यों रहती हैं? तो मुनियों ने बताया कि मांडकर्णी मुनि घोर तप कर रहे थे। उनकी तपस्या को देखकर इंद्र को लगा कि कहीं ये मेरा स्वर्ग तो नहीं लेना चाहते। अगर कोई महात्मा तप करने लग जाए तो सबसे पहले इंद्र को परेशानी होती, कहीं हमारा स्वर्ग न ले ले। उसको अपने स्वर्ग की ही चिंता पड़ी रहती, कहीं हमारे स्वर्ग के लिए तो नहीं तप कर रहा। तो पता लगाएं, उसके चित्त के भाव को जाने, ये सोचने की उनको जरूरत नहीं, सीधा काम इसकी तपस्या बिगाड़ दो बस। और बिगाड़ने के लिए उनके पास सब उपाय तो है ही। भेज दिया 2-4 अप्सराओं को, जाओ गाओ बजाओ नाचो गाओ बिगाड़ो, महात्मा की बुद्धि भ्रष्ट करो। अप्सराएं आ जाती और वो उनके तप को भंग कर देते। इंद्र ने भेज दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि किसी की तपस्या को देख करके इंद्र को लगता है कि ये मेरा राज्य लेना चाहता है,
जबकि उन महात्माओं को, ऋषियों को इंद्र के राज्य से कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर भी इंद्र को लगता है कि ये हमारा राज्य लेना चाहता है। तो ये तो इंद्र का भ्रम है। कैसा भ्रम? बोले सूख हाड़लय भाग सठ निरख स्वान मृगराज। जैसे कुत्ता सूखी हड्डी लेकर के भागता है कि कहीं कोई मेरी हड्डी छीन न ले। एक कुत्ता सूखी हड्डी को लेकर के दांत से चबा रहा था और उस हड्डी से तो कुछ निकल नहीं रहा था, तो उसी के दाढ़ से खून निकलने लगता और उसी को चाट करके वो अनुभव कर रहा था कि इसी में से रस निकल रहा। तब तक उधर से शेर आ गया, एक बब्बर शेर। उस शेर को देख करके वो कुत्ता अपनी हड्डी लेकर के भगा और उसने ये सोचा कि ये शेर हमारी हड्डी छीनने आ रहा है। अब सोचो कुत्ते की सोच कितनी तुच्छ है। वो बब्बर शेर, वो तुम्हारी हड्डी लेकर के क्या करेगा? वो उसके काम की है ही नहीं। अगर उसे खाना ही होगा तो वो किसी बड़े गजराज का शिकार कर लेगा, किसी वृषभ का शिकार कर लेगा, किसी बड़े जंतु का शिकार करके भरपेट आहार करेगा। वो तुम्हारी हड्डी के लिए क्यों लालायित होगा? लेकिन कुत्ते को तो यही लगता है कि मेरी हड्डी लेने आ रहा है। उसी प्रकार ये मुनि महात्मा जो तपस्या के द्वारा सब कुछ सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे महात्मा तुम्हारे स्वर्ग की कामना क्यों करेंगे? उनको स्वर्ग की क्या पड़ी है? स्वर्ग की उनको क्या जरूरत है? लेकिन इंद्र को लगता है कि ये मेरे स्वर्ग के लिए तप कर रहा। तो इंद्र अप्सराओं को भेज करके उनकी तपस्या को बिगाड़ दिया। मांडकर्णी मुनि भी तप कर रहे थे। इंद्र ने 5 अप्सराओं को भेजा और 5 अप्सराएं आईं और अपने गीत, संगीत, हाव भाव के द्वारा महर्षि को विचलित कर दिया। उनकी तपस्या नष्ट हो गई। जब तपस्या नष्ट हो गई तो वो अप्सराएं जाने लगी। जब जाने लगी तो मांडकर्णी मुनि ने कहा कि अब तुम मेरी अनुमति के बिना नहीं जा सकते। जब मेरी तपस्या चली गई तो अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अब तो तुमको यहीं रहना पड़ेगा। अब रोज तुम गाओ और बजाओ, यही तुम्हारा काम है। और फिर उनको रोक दिया। अब जाए तो कैसे? सब डर गई कि महात्मा है, शाप दे देंगे। ताश्चैवाप्सरस पंच मुनेः पत्नी त्वमागताः। वो 5 अप्सराएं मांडकर्णी मुनि की पत्नी बनकर के उन्हीं के आश्रम में रह गईं। तटाके निर्मितम तासाम तस्मिन् अंतर्हृतम गृहम तत्रैवाप्सरस पंच निवसन्त्यो यथा सुखम। और वही सब गाती बजाती रहती। फिर तो भगवान श्री राम ने उस सरोवर की परिक्रमा की, मांडकर्णी मुनि को प्रणाम किया, फिर वहीं मुनि के आश्रम में ठहर गए। अब यहां पर भगवान ने लगभग 10 वर्ष व्यतीत किया है। 10 वर्ष की कथा को महर्षि वाल्मीकि ने मात्र 4 श्लोकों में समाहित कर दिया। क्या कह करके? बोले क्वचित परिदशान मासान एक संवत्सरम क्वचित। कहीं भगवान 5 महीना रहे, कहीं 1 साल रहे। कच्चित चतुरो मासान पंच खच्च परान क्वचित। कहीं 5 महीना रहे, कहीं 6 महीना, कहीं 4 महीना। इस प्रकार से तत्र संवत्सरस्तस्य मुनीन आश्रमेषु वै रमतश्चानुकल्पेन ययुः संवत्सरा 10। वहीं सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम के इर्द गिर्द 1-2 कोस के अंदर 10 वर्ष व्यतीत किया भगवान ने। कभी यहां कुटी बना लेते, कभी थोड़ी दूर जाकर के, कभी उधर कभी उधर। इस प्रकार उसी क्षेत्र में 10 वर्ष का समय राम जी ने व्यतीत किया। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर भगवान जाना चाहते हैं। अगस्त मुनि के आश्रम में, अगस्त मुनि का दर्शन करने के लिए। अगस्त मुनि के आश्रम में जब जाते हैं तो लक्ष्मण जी को अगस्त मुनि की महिमा का वर्णन करके सुनाते हैं। भगवान ने कहा, ये अगस्त मुनि बड़े तपस्वी और इन्हीं के प्रताप से
जो कुछ महात्मा बचे हैं सो बचे हैं, नहीं तो राक्षस इनको भी मार करके खा जाते। दक्षिण दिशा तो पूरी राक्षसों की ही दिशा है ना। दक्षिण दिशा राक्षसों की ही दिशा है, इसीलिए दक्षिण दिशा के अधीश्वर कौन है? यमराज। इसीलिए कहते हैं कोई काम दक्षिण में नहीं करना। और आज विचार करते हैं लोग, दक्षिण पूरा असुरों का ही क्षेत्र, उसको याम में दिशा कहते हैं। याम में माने यमराज की दिशा है, यमराज उसके अधीश्वर है। और ये सब राक्षस बोले सब यमराज के चेला चाटी है, तो सब साम्राज्य उन्हीं का था। और उन्होंने कितने असुर देव ऋषियों को, मुनियों को मार करके खा लिया। ये तो अगस्त मुनि कृपा करके उधर गए, तब जो कुछ बचा है सो आज बचा है। और अगस्त मुनि गए क्यों? बोले मजबूरी थी। ये विंध्याचल पर्वत जो है, ये विंध्याचल पर्वत अगस्त मुनि का शिष्य है। एक दिन नारद जी आए और नारद जी ने विंध्याचल पर्वत को समझा दिया। कहा देखो, पर्वत तो तुम भी हो और पर्वत गंधमादन भी है, लेकिन सूर्य गंधमादन पर्वत की परिक्रमा करके जाते हैं, उसका अतिक्रमण नहीं करते। और तुम्हारा इतना विशाल रूप है कि उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक तुम हो, और तुम्हारे इतने बड़े स्वरूप को सूर्य भगवान सीधे लांग जाते हैं, ऐसे पार कर जाते हैं, तुम्हारा अतिक्रमण कर देते हैं सूर्य। लेकिन गंधमादन पर्वत का वो अतिक्रमण नहीं करते, तुमको सम्मान नहीं देते। सूर्य भगवान गंधमादन को इतना सम्मान देते हैं, जबकि तुम पर्वतराज हो। अब विंध्याचल को लगा कि ये तो सही कह रहे, सूर्य की इतनी हिम्मत हो मुझे पार करके जाएं, अब हम उनको पार नहीं करने देंगे, वो हमारी परिक्रमा करके जाएंगे। अब विंध्याचल पर्वत बढ़ने लगा, अब बढ़ते 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 विशाल रूप। अब सूर्य भगवान को समस्या, अब कैसे वो गमनागमन करें, रोज उनको आना जाना है, उनके मार्ग में बाधक बनने लगा। तब सब देवता लोग अगस्त मुनि के पास गए, बोले महाराज आपका चेला है, आप समझाओ, ये विंध्याचल पर्वत आपका चेला है, आपके समझाने पे मानेगा, बाकी किसी की तो मानेगा नहीं। देखो, चेला कितना भी अच्छा हो, सर्वगुण संपन्न हो, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन न करे, उनकी बात न माने, तो गुरु को कभी प्रिय नहीं होता, चाहे वो कितना भी सद्गुण संपन्न क्यों नहीं हो। और उसके अंदर सब दुर्गुण हो, लेकिन अपने गुरु की आज्ञा में अगर वो विश्वास रखता है तो वो गुरु को सदा प्रिय रहता है, गुरु की सदा कृपा उसके ऊपर बनी रहती है।